Hi students, welcome to this government policies and scheme segment of Lakshya IAS Academy. Today we have chosen this Yojana, PM Janadhan Yojana. This Yojana, this scheme is very important from UPSC point of view. Not only in UPSC, it may come for banking or MPSC or other competitive exams also. Okay. Now let's go into this Yojana. Okay. Yojana means scheme. Bank account, what is the meaning of this bank account? It is the entry pass to the economy. Imagine one person. सोचिए कोई एक पर्सन है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुख्य इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ही नहीं. अगर प्रमुख इकोनॉमी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है पूरे देश की, उसमें अगर उसको जोड़ना है खुद को, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा एटलीस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई वी से हियर बैंक अकाउंट इज व्हाट? इट इज द एंट्री पास टू द इकोनॉमी. देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए क्या क्या है इसमें. द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हियर, यानी बैंक में अगर अकाउंट है तो क्या है? Financial inclusion, that means that person will be included in financial activities. Financial inclusion of that person. Then DBT, direct bank transfer. Direct बैंक में बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. That is the most important benefit of this PM Jandan Yojana. Then JAM, what is JAM? That we will see later. Then women empowerment. Women empowerment, you understand? So to empowering the women, this is a very important step that government has taken. बहुत important step है women empowerment के हिसाब से. Then take away, देखिए की टेक अवे इंपॉर्टेंट पार्ट है. PMJDY इज इंडियाज गेटवे टू इंक्लूसिव ग्रोथ. अब इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग क्या है? बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ग्रोथ होगी इंडिया की, देश की, तो उसमें हर किसी को इंक्लूड करना है. तो उस पर्सन का जिसका बैंक में अकाउंट है, उसे हम एक तरह से क्या करें? उसे इंक्लूड कर रहे हैं. इंक्लूसिव ग्रोथ है वो, एक कोई खास ग्रोथ नहीं है, अलग ग्रोथ नहीं है कि सब लोगों को साइड में रख दिया और सिर्फ एक देश आगे चल रहा है, कोई खास टिपिकल लोग हैं वही आगे जा रहे हैं. दिस इज रॉन्ग एजम्पशन. दिस विल बी रॉन्ग व्हेन दैट each and every person will be included in the economic growth. That's why we say that this PMJDY, PM Janadhan Yojana, is India's gateway to inclusive growth. Everybody will be included here. Okay, now let's move to the next. Why did India need Janadhan? ये जनधन योजना की जरूरत क्या थी भारत को, क्यों? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें इस पिक्चर में भी दिखाई गई है. देखिए ये आदमी है, कुछ पेपर वर्क कर रहा है. ये आदमी है, उसके पास कुछ है संदूक के अंदर वस्तुएं वगैरह. एक आदमी है, कुछ पैसे कमा रहा है, पेटी के अंदर रख रहा है. राइट. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि मैं कुछ काम करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, कहीं से पैसे कमाता हूँ, घर में उसे स्टोर करके रखता हूँ, सेफ्टी के हिसाब से घर में रखता हूँ. लेकिन वो सेफ्टी है ही नहीं. रात दिन मुझे चिंता है कि जो पैसे मैंने घर पे रखे हैं, घर में रखे हैं, क्या वे सेफ रहेंगे? चोरी का डर है कि नहीं? वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे. कैश ओनली लाइफ इट वाज, यानी आज तो हम देखते हैं कि भाई कहीं पर जाना है आपको, कहीं आइसक्रीम वगैरह भी खानी है, बर्गर खाना है, कुछ भी खाना है जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं मार्केट में, तो आप झट से क्या करेंगे? कैश अगर ना भी हो तो आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करेंगे. राइट. तो कैशलेस आप ट्रेडिंग कर सकते हो. लेकिन उस समय ऐसा था, यानी पुराने ज़माने में तो सब लोगों को कैश के साथ ही पूरा ट्रेड करना पड़ता था. और आज भी जब तक ये पीएम जनधन योजना कार्यान्वित नहीं हुई, राइट, जब तक वो लागू नहीं हुई, तब तक लोगों को कैश से ही कुछ लेन देन करना पड़ता था. सो कैश ओनली लाइफ वाज देयर. सेविंग एट होम, रिस्क ऑफ थेफ्ट. अगर घर पर ही आप पैसे रखेंगे किसी संदूक में, पेटी में, कबर्ड में, क्या होगा? थेफ्ट का ज़बरदस्त रिस्क है, चोरी का ज़बरदस्त रिस्क है. देन नो फॉर्मल बैंक अकाउंट. तो कई सारे लोगों का फॉर्मल बैंकिंग अकाउंट था ही नहीं. एक्चुअली यह है, देखिए
तकरीबन 50% लोग, करीब करीब 50% पीपल ऑफ इंडिया डिडंट हैव देयर बैंक अकाउंट्स जब तक ये योजना लागू नहीं हुई, राइट। देन डिस्टेंस एंड पेपर वर्क मेड बैंकिंग डिफिकल्ट। अब पहले ऐसा था कि बैंक्स जो होती थी कुछ इंपॉर्टेंट शहर में होती थी, अर्बन एरियाज में होती थी या फिर बिग विलेज में होती थी। तो जहाँ पर अगर कुछ लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए उनको जाना पड़ेगा अर्बन एरियाज में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट पेपर वर्क वॉज ऑल्सो देयर। सो टू मेनी पेपर्स यू हैव टू कलेक्ट, लाइक आधार है, आपका पैन है, ये है, वो है। उन सब चीज़ों का अगर हम खेल देखें तो बेचारे लोग परेशान होते थे, वो बैंक में अकाउंट ही नहीं खोलते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो दूर है, बैंक बहुत दूर है, दूसरे गांव जाना पड़ता है, और वहां जाते समय क्या करेंगे, आज का हमारा वेज डुबा कर जाना पड़ेगा, आज की हमारी कमाई, आज का हमारा काम छोड़कर जाना पड़ेगा, राइट। वो एक है दिक्कत। और दूसरी दिक्कत है कि पेपर वर्क, वहां पर जाएंगे, क्लर्क बोलेगा ये पेपर लाओ, वो पेपर, अरे वो पेपर रह गया, वापिस जाओ घर पे, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लगती थी। देन वेलफेयर लीकेज बिफोर डायरेक्ट ट्रांसफर्स। डायरेक्ट, अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट पैसे देना चाहती है गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को, फार्मर लोगों को, अगर उनको पैसे देना है उनके हाथ में, तो उसमें क्या आएगी, लीकेज। लीकेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि डायरेक्टली पैसा तो उनके हाथ में जाएगा कैसे, तो किसी ऑफिसर के जरिए पैसे जाएंगे, राइट। तो ऑफिसर के नीचे और ऑफिसर से हायरार्की है, तो पैसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ऐसा कहा गया है। एक बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका भाषण मैंने सुना था, राजीव गांधी का। उन्होंने कहा था, जब हम 1 रुपया देना चाहते हैं किसी गरीब को, लेकिन वहां तक जाते 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 पैसे का पर्कोलेशन जो होता है, तो बीच में ही 85 पैसे जो होते हैं वो करप्शन में चले जाते हैं, और सिर्फ 15 पैसे उस आदमी को मिलते हैं जिसे सरकार देना चाहती है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर जो करना है, उसमें वेलफेयर के हिसाब से जो पैसा देना है, उसमें लीकेजेस के चांसेस बहुत थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें जन धन योजना की जरूरत पड़ी, करेक्ट। अभी आगे चलते हैं। देखिए पीएमजेडीवाई इन वन व्यू, शॉर्ट में देखते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 28 August 2014। मिनिस्ट्री अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देन टारगेट क्या है, एवरी अनबैंक्ड एडल्ट वेयर टू ओपन बैंक ब्रांच और बैंक मित्र। किसी भी बैंक के ब्रांच में जाओ और वहां पर जाकर अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट, राइट। और या फिर कोई बैंक मित्र होगा, यानी बैंक के द्वारा भेजा गया कोई एजेंट, उसका कोई छोटा सा ऑफिस होगा आपके लोकल एरिया में, तो वहाँ जाइए, वहाँ जाकर उसके पास अकाउंट खोलिए। बैंक में जाने की जरूरत नहीं अगर बैंक बहुत दूर है आपके घर से। तो ये योजना है, देखिए। तो डेफिनेशन क्या है, देखिए, अफोर्डेबल एक्सेस टू बैंकिंग, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन। कितना जबरदस्त फायदा है, देखिए। सबसे पहले अफोर्डेबल एक्सेस टू बैंकिंग, बैंकिंग में अफोर्डेबल एक्सेस है, क्योंकि बहुत, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए लोगों के, कोई आपको बैलेंस वहां रखने की जरूरत नहीं थी, राइट। देन रेमिटेंस, पैसे वहां से निकाल सकते हैं आराम से, क्रेडिट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस एंड पेंशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी पैसे आपके वहाँ पर अकाउंट में जमा होंगे, आपको जो लाभ मिलने वाला है वो सब। तो ये सब सारी चीज़ें उसका क्या है, बेनिफिट है। देन पीएमजेडीवाई इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन, नॉट जस्ट अ फ्री अकाउंट। तो फ्री अकाउंट माने जीरो बैलेंस अकाउंट, तो फ्री अकाउंट नहीं है खाली, वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन, जो हमने शुरू में जिसके बारे में बात की थी। देन व्हाट डज अ जन धन अकाउंट गिव, क्या देगा वो आपको, सबसे पहले जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी आपको कोई बैलेंस उसमें रखने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर किसी बैंक में आप अगर बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं सेविंग वगैरह, तो आपको कम से कम 1000, 2000, 5000 जो भी है वो अमाउंट आपको वहाँ पर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जीरो बैलेंस है। देन रुपए डेबिट कार्ड आप यूज कर सकते हो। देन अकाउंट इंश्योरेंस कवर अप टू ₹2 लाख, यानी आपका कहीं एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है अप टू 2 लाख रुपीज। देन
ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000, यानी आपके अकाउंट पर अगर पैसे ना भी हो लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से ले सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज़। इट इज़ जस्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन ओनली, ओके। लेकिन 10,000 तक आपको अमाउंट मिल सकती है अगर आपके अकाउंट पर पैसे नहीं भी है तो, राइट। देन डीबीटी रेडी अकाउंट, डीबीटी माने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर रेडी अकाउंट, यानी आपके अकाउंट पर आप अकाउंट खोलोगे तो उसके बाद गवर्नमेंट जब भी आपको कोई वेलफेयर स्कीम के तहत कुछ पैसे भेजना चाहे तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। देन सेविंग्स अर्न इंटरेस्ट, अगर आप उस अकाउंट में कुछ पैसे सेव करते भी हो तो जो उसका इंटरेस्ट है इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। कितना फायदा है देखिए, जबरदस्त फायदेमंद चीज। देन द जैम ट्रिनिटी, अब आया जैम, JAM। व्हाट इज JAM? जनधन अकाउंट वेयर मनी लैंड्स सेफली। अब उसमें क्या है, J फॉर जनधन अकाउंट, A फॉर आधार which helps verify identity, then M for mobile, मोबाइल अलर्ट्स, OTP एंड डिजिटल एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट में मिल रही है। J फॉर जनधन अकाउंट, A स्टैंड्स फॉर आधार, आधार उससे लिंक है, इट हेल्प्स वेरीफाई आइडेंटिटी, राइट। देन उसके बाद में मोबाइल, मोबाइल का आपको बेनिफिट क्या है, अलर्ट्स, बैंक से अलर्ट्स आएंगे, कुछ नोटिस वगैरह जो भी आएगी नोट तो आपको पता चल जाएगा। देन OTP एंड डिजिटल एक्सेस आपको मिल सकता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि सेफ्टी में ज़्यादा एनहांसमेंट होगी, आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो सेफ रहेगा। देन रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, डायरेक्ट बैंक बेनिफिट्स ट्रांसफर विथ लेस लीकेज, कम से कम लीकेज होगा, तो ये उसका रिजल्ट है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट पर बेनिफिट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, कोई लीकेज नहीं, बीच में कोई ऑफिसर नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई क्लर्क नहीं, कोई कहीं कोई नहीं है जो आपके पैसे मांगेगा कि भाई आपको वेलफेयर स्कीम के तहत इतने पैसे दिए जा रहे हैं तो उसमें से मेरा हिस्सा इतना, ये बंद, डायरेक्टली आपके अकाउंट पर पैसे आ जाएंगे। सो दैट इज द डायरेक्ट बेनिफिट, करेक्ट। तो जैम का बहुत बड़ा फायदा, जैम त्रिनिधि या त्रिसूत्री जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, स्केल ऑफ द मिशन, लेटेस्ट ऑफिशियल प्रोग्रेस क्या है देखिए, 10 जून का ये सारा स्टैटिस्टिकल डेटा है। 58.45 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, जबरदस्त नंबर है। 3.02 लाख करोड़ डिपॉजिट्स, उसमें इतने पैसे डिपॉजिट किए गए। देन 32.58 करोड़ विमेन बेनिफिशियरीज, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। विमेन का शेयर इसमें कितना था, यानी विमेन की नंबर कितने हैं जिन्होंने अकाउंट खोला है, 32.58 करोड़, which is a very big number, and it can be the population of a country, किसी छोटे देश की वो पॉपुलेशन हो सकती है उतनी तो विमेन ने हमारे वहाँ पर बेनिफिट पाया है। देन 40.72 करोड़ रुपए कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 45.6 करोड़ रूरल और सेमी अर्बन अकाउंट्स, these many accounts they were open under this जनधन योजना, ओके। नेक्स्ट, एक मिनट, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो आपको याद रखना है बिकॉज MCQs में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जरूर, तो याद रखना प्लीज। देन अब यूपीएससी एंगल क्या है, PM जनधन योजना का यूपीएससी एंगल, यूपीएससी के एंगल से इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। सबसे पहले इकोनॉमी, इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है यूपीएस में, उसमें है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेविंग्स एंड क्रेडिट, दिस थ्री थिंग्स आर covered under this scheme, so over which some questions may be asked in the exam. Then governance, governance कैसे related है देखिए यूपीएससी का, DBT है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एंड लेस लीकेज, इसके ऊपर भी मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देन सोसाइटी, सोसाइटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूपीएससी टॉपिक्स, उसमें जनधन योजना कैसे रिलेट करती है देखिए, विमेन एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी, तो विमेन एम्पावरमेंट पर यूपीएससी में कई बार, मैं तो बोलता हूं कि बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दैट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड हियर। देन टेक्नोलॉजी, JAM, उसमें मोबाइल वगैरह है, आधार है तो JAM है, रुपे, देन डिजिटल पेमेंट्स, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो भी PMJDY से रिलेटेड
पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंगल। देन एथिक्स, एथिक्स इज द फोर्थ पेपर ऑफ मेंस। ओके, मेंस में फोर्थ जीएस है वो, फोर्थ पेपर नहीं, जीएस 4 है एथिक्स। तो एथिक्स का पेपर है, उसमें देखिए बेनिफिट्स रिच द डिग्नी सॉरी राइटफुल सिटीजन। राइटफुल सिटीजन मीन्स जिसके पास जाना चाहिए उसी के पास जाएगा, एग्जैक्टली exactly. जब सॉरी गवर्नमेंट जो बेनिफिट किसी आदमी को देना चाहते हैं तो उसी आदमी के पास, उसी व्यक्ति के पास, उसी के पास, उसी पर्सन के पास, उसी सिटीजन के पास बेनिफिट जाना चाहिए, राइट। सो दैट इज द एथिकल पार्ट हियर। ओके, नेक्स्ट, विंस एंड गैप्स। तो क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस देखते हैं थोड़ा सा। विंस क्या है, देखिए फॉर्मल बैंकिंग है, फॉर्मल बैंकिंग। तो फॉर्मल बैंकिंग तो आपको पता है कि डायरेक्टली बैंक में अकाउंट खोलने की वजह से कोई आदमी जो है, व्यक्ति जो है, तो इकोनॉमी से जुड़ गया, फॉर्मल बैंकिंग है। डीबीटी बैकबोन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, वो एक बैकबोन है जबरदस्त। देन विमेन अकाउंट ओनरशिप, देन इंश्योरेंस एंड पेंशन गेटवे, लोगों को इंश्योरेंस मिलेगा, पेंशन मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है। रुपए एक्सेस, करेक्ट, तो कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गैप्स है उसमें कुछ, देखिए पहला है डॉर्मेंट अकाउंट्स। तो कुछ ऐसा होता है देखिए कि ये जो अकाउंट्स खोले गए, ये अकाउंट्स कई बार ऐसा देखा गया है कि ये डॉर्मेंट रहते हैं, यानी एक्टिव नहीं रहते हैं, यानी इसमें पैसे ना कोई डालता है ना कोई निकालता है। तो अनअवेयरनेस की वजह से भी हो सकता है। देन लो फिनेंशियल लिटरेसी, लोगों की फिनेंशियल लिटरेसी बहुत कम होने की वजह से भी कई बार लोग यहाँ से यानी अकाउंट में पैसा जमा करने से कतराते हैं कि भाई बैंक वाले लेकर अगर भाग गए तो ये सोच क्यों होती है, क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी लोगों में कम है, वो बढ़नी जरूरी है। देन वैरिड बैंक मित्र क्वालिटी, अब बैंक मित्र हर कोई तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई काम ठीक से करेगा, कोई ठीक से नहीं करेगा, राइट। तो लोगों को जब उनके बैंक मित्र के पास यानी उस एजेंट के पास जाकर अकाउंट खोलना है तो वो सही से कोऑपरेट करेगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते, तो वो एक है क्वालिटी। देन साइबर फ्रॉड रिस्क, साइबर फ्रॉड रिस्क ये किस लिए बढ़ेगी, क्योंकि जब ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो साइबर फ्रॉड वाले, उनको पता होता है कि इन लोगों का लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग का वगैरह, तो उनको फंसाने की, हाँ, जालसाजी की चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, यानी होती ही है। तो उन लोगों को यहाँ पर साइबर फ्रॉड का रिस्क जो है वो उठाना पड़ेगा। देन लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, हाँ क्रेडिट एक्सेस कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं उसमें से, यानी आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ यू वोंट गेट इफ़ यू नीड एज द लोन ऑल्सो। ओके, तो उनका ओवरड्राफ्ट भी हमने देखा है कि 10,000 रुपीज़ तक का लिमिट है, वहाँ तक आपको, उस अमाउंट तक आपको पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए। तो लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस ये है उसका, राइट। देन पीवाईक्यू एंड प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू, किस तरह के पीवाईक्यू है देखिए। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 पीएमजेडीवाई वाज लॉन्च्ड फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कब लॉन्च हुई थी ये योजना, ये स्कीम, राइट। देन क्विक प्रैक्टिस देखिए, पीएमजेडीवाई इज लिंक्ड विथ विच ट्रिनिटी, हमने देखा है जैम, तो देखिए कितना इजी जाता है। तो ये सारा पढ़ाई करने के बाद आपको ये इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत इजी जाएंगे, राइट। दूसरा देखिए, मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है अकाउंट में, नो यानी जीरो बैलेंस अकाउंट। देन ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट इज ₹10,000। मेंस कीवर्ड्स क्या है उसमें, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंस एग्जाम के लिए कीवर्ड है, तो यानी ये कीवर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हो पेपर में तो आपके मार्क्स झट से बढ़ जाएंगे। देन लास्ट है देखिए की टेक अवे, देखते हैं यहाँ पर फॉर प्रीलिम्स फैक्ट्स पर ध्यान दो, फैक्ट्स यानी वो जो नंबर्स दिए हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है उस पर ध्यान दो। और फॉर मेंस क्या करना है, कनेक्ट सॉरी हाँ, connect these facts to governance outcomes. Connect the given facts in this, sorry, you will study the PDF also, na? And you will watch the video also. So from here, whatever the facts are there, like statistical data is there, overdraft, demand, zero balance, all these facts you should connect with the
गवर्नेंस आउटकम्स, गवर्नेंस किस तरह से चलता है और उससे इन फैक्ट्स का क्या संबंध है वो इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम मेंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग गिवन हियर। तो इसके ऊपर जो MCQ आपको दिया जाएगा उसे आप सॉल्व करिए और आंसर्स चेक करिए बाद में जो भेजे गए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।